दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ट्रैक पर लेके जाने वाला हूँ जहाँ से आपको सी व्यू देखने मिल जाएगा, जहाँ पर आपको रिवर कन्फ्लुएंस देखने मिलेगा, जंगल ट्रैक का एक्सपीरियंस हो जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग और क्लिफ ट्रैकिंग का भी थ्रिल मिल जाएगा। और मेन बात तो ये कि मुंबई से सिर्फ 2 घंटे ड्राइव करके आप पहुँच जाओगे। यस दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे तांदुलवाड़ी फोर्ट को, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट के सफाले के पास है। दोस्तों हमारे ट्रैक की शुरुआत हुई थी लोकल ट्रेन से सफाले रेलवे स्टेशन पहुंच के। मुंबई के वेस्टर्न लोकल लाइन में दहानू जाने वाली किसी भी ट्रेन से आप सफाले पहुंच सकते हो। सफाले पहुंचने के बाद आपको वेस्ट में जाना है बस स्टॉप की तरफ, जहां से आपको तांदुलवाड़ी गांव के लिए बस भी मिल जाएगी और शेयरिंग या फिर प्राइवेट जीप भी मिल जाएगी। छोटे मोटे गाँव को और सफाले घाट को क्रॉस करके आधे घंटे में आप बेस विलेज तांदुलवाड़ी पर पहुँच जाते हो। हमने सफाले से कल्याण जाने वाली बस पकड़ी थी, जिसने हमें लाल थाने चौक पर छोड़ा, जहां से तांदुलवाड़ी विलेज और 1 किलोमीटर अंदर है। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है दर्शन और इस ट्रैवल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम तांदुलवाड़ी के बेस विलेज लाल थाने पर पहुंच चुके हैं और हम लोग को बस ने जहां पर छोड़ा था चौक से, वहां पर करीबन 1 किलोमीटर 10-15 मिनट चलने के बाद एक स्कूल लगता है और ये स्कूल बेस विलेज का मतलब वहां पर ही है और इसके पीछे से ही ऑफिशियल ट्रैक का रास्ता स्टार्ट होता है। और यहाँ पर पीछे की तरफ फोर्ट दिखता है, लेकिन अभी क्लाउड से पूरा कवर है। तो अभी हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे हमें कैसा सीनरी वगैरह मिलता है। तांदुलवाड़ी 500 से 600 घर का छोटा सा विलेज है। विलेज में थोड़ा अंदर की तरफ चलने पर एक छोटा सा तालाब आता है, जिसके बाजू से होकर फोर्ट का ट्रेल स्टार्ट होता है। ट्रैक की शुरुआत होती है घने जंगल से और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जंगल और घना और क्लाइंब स्टीप होते जाता है। दोस्तों हम लोग ट्रेल को फॉलो करते करते जा रहे थे और अचानक जब हम लोग ने पीछे देखा तो हम लोग को पता चला कि हम लोग गलत रास्ते पे आ गए। जा रहे थे हम लोग ये साइड और फोर्ट था वो साइड। तो अभी पूरा हम लोग ने जो चढ़ा वो उतर के वापस स्टार्ट करना है। बहुत ही शर्मनाक हार के साथ पवेलियन वापस लौटते हुए। तो दोस्तों हम लोग जो गलत रास्ते पे गए थे वही रास्ते से हम लोग रिटर्न आए और आगे आते आते बीच में एक नदी आती है और वो नदी के पास से 2 रास्ते अलग अलग जाते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। आपको ऊपर वाला रास्ता पकड़ना है और ऊपर जाते ही थोड़ी देर में सीढ़ी लगेगी। अभी मेरे को एक गांव वाला मिला था, उसने मेरे को रास्ता बताया, तो सीढ़ी पकड़ के सीधा सीधा ऊपर जाना है। तो चलिए अभी हम लोग निकलते और देखते। तो ये रही हमारी छोटी सी नदी और यहाँ से आगे जाने के बाद 2 रास्ते जो आते हैं ये वाले, यहाँ से आप लोग आओगे गांव से और फिर यहाँ से ऊपर जाना है। आपको ये नदी ध्यान में रखनी है और ये वी शेप का यू टर्न याद रखना है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर ऊपर जाते हैं। अब आगे जाके जंगल का रास्ता थोड़ा खुल जाता है और फिर चलना कम और चढ़ना ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर तो हम सही रास्ते पर चले, लेकिन आज हमने ठान ली थी कि इजी ट्रैक को कैसे भी डिफिकल्ट बनाना है और हम फिर एक बार सही रास्ता छोड़ के एक खूबसूरत पठार पर पहुंच गए, जहां से पैनारोमिक व्यू नेक्स्ट लेवल का था। बेस विलेज से 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग एक बड़े से प्लेटो पर पहुंच गए। इसको आप फर्स्ट चेक पॉइंट भी बोल सकते हो। यहाँ से सामने रिवर का बहुत मस्त व्यू है। यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के आप फोटो वीटो खिंचा के थोड़ा चिल मार सकते हो और यहाँ से फाइनल पी के और 1 घंटा वहाँ तक ऊपर पहुँचना है। और ऊपर जाके तो बहुत मस्त व्यू होने वाला है। एक साइड रिवर कन्फ्लुएंस दिखता है, दूसरी साइड अरेबियन सी दिखता है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर हम लोग चिल मार रहे हैं और फिर जाते ऊपर और ऊपर जाके आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। A few moments later. दोस्तों हम लोग वापस प्लेटो पर आ गए। एक्चुअली टॉप पर जाके नहीं, फिर से गलत रास्ता पकड़ के हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शॉर्टकट उल्टा पड़ा। ऊपर तक जाने के बाद हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि ऊपर रास्ता ब्लॉक है, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं था। तो अभी हम लोग वापस प्लेटो पर आए और वापस पीछे से कोई रास्ता है ऐसा दिख रहा था हम लोग को। तो वापस हम लोग वहाँ पर जाते और देखते कि ऊपर जाने के लिए कितना टाइम और। थोड़ी देर बाद फिर से हमने सही रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन अब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ने वाला था और व्यू और भी बढ़िया होने वाले थे।
मानसून में ज़्यादा बारिश के टाइम ये ट्रेल थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि रॉक स्लीपरी हो जाते हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है और तब आपको ये रूट से बिल्कुल नहीं जाना है। एक आध घंटे टेढ़े मेढ़े ट्रेल पर चढ़ के और थोड़ा रॉक क्लाइंबिंग करके हम फाइनली टॉप पर पहुंच गए। फाइनली दोस्तों टेढ़े मेढ़े सही गलत रास्तों पर चढ़ कर लेकिन फाइनली हम लोग टॉप पर पहुंच गए। 3 घंटे का ट्रैक है और बहुत इजी है लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो गया, हम लोग आड़े टेढ़े रास्ते पे घुस गए इसके लिए और फाइनली पहुंच गए और अब बैठ के व्यू को एंजॉय करते हैं। यहाँ से नदी स्टार्ट होते होते घूम फिर के फाइनली वहाँ पर जाके अरबी समुद्र में मर्ज हो जाता है। सामने आपको शायद दिखता नहीं रहेगा वीडियो में लेकिन वो अरबी समुद्र है और आई थिंक उसके आगे सीधा इजिप्ट आता होगा। थोड़ी देर ऊपर व्यू एंजॉय करने के बाद और थोड़ा चिल मारने के बाद हमने पिछले वाले रास्ते से उतरना स्टार्ट किया और ये रास्ता पूरा ही जंगल से घिरा हुआ है। 2 घंटे लग गए हमें नीचे उतरते उतरते और शाम को 5 बजे फाइनली ट्रैक खत्म करके हम फिर से बेस विलेज पर पहुंच गए। अब वीडियो को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। एक तो फुल स्लीव टी शर्ट और कैप लेके आओ क्योंकि 80% ट्रैक घने जंगल से होकर जाता है और सारे पेड़ नुकीले कांटों वाले हैं, तो हाफ स्लीव पहन के आओगे तो हाथ पूरे ही छिल जाएंगे। दूसरी बात, रास्ते में आपको कहीं पर भी पानी या खाना कुछ नहीं मिलेगा, तो सारा स्टॉक घर से ही लेके आओ या नीचे बेस विलेज से ही ले लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी बड़े ग्रुप के साथ में चलो या फिर किसी लोकल गाइड को लेके चलो क्योंकि रास्ता काफ़ी कंफ्यूजिंग है, किधर मार्किंग भी नहीं है और एक बार गलत रास्ते पर चले गए तो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाएंगी। आई होप आप लोग भी इस ट्रैक पर जल्दी ही जाओगे और आप भी बहुत इंजॉय करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन कीप वंडरिंग, टेक केयर।